हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आपके लिए नए रिसर्च की दवा जो है वही ज़्यादा कारगर है। मॉडर्न मेडिसिन यानी MDT से ज़्यादा कारगर है होम्योपैथिक दवा। आज हम इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे ताकि आपका परेशानी दूर हो सके। यदि आप बेहतरीन शॉप सोच रहे हैं कि ये कौन होगा लेप्रोसी के बीमारी के लिए यानी कुष्ठ रोग में, तो आज आपके लिए हम लाए हैं। ऐसे बहुत हर वीडियो में हम बताते रहते हैं। सिल्क एंड स्टे, ये सिल्क एंड स्टे है। इस पार से उस पार बहुत बढ़िया से ये दिखता है और इसमें नेचुरल है, ग्लिसरीन है और इसमें कास्टिक नहीं है यानी केमिकल वाली ये साबुन नहीं है। तो आपका एक कुष्ठ रोग है तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन साबुन यानी सॉप है। इसे लगाने से फायदा क्या होगा? चमड़ा जो होता है इसमें सॉफ्ट रहता है। चमड़ा जो लगाएंगे काफ़ी आपको सॉफ्ट रहेगा और त्वचा चमकता रहेगा। ये त्वचा को बीमारी अगर आपको जड़ से मिटाना चाहते हैं तो साबुन का भी कम रोल नहीं है। बढ़िया साबुन यूज करने से विभिन्न प्रकार के चमड़े के बीमारी में फायदा होता है। यानी बीमारी को तो ये ठीक नहीं करेगा, लेकिन ये तरह तरह के स्किन डिजीज, चमड़े के बीमारी को रोकथाम करने में काफ़ी मदद करता है। गलत साबुन के इस्तेमाल के कारण, गलत साबुन यानी केमिकल वाला आप कोई भी साबुन यूज करते हैं तो आपका चमड़े का बीमारी और बढ़ सकता है। आपके चमड़ा के बीमारी किसी भी प्रकार का क्यों न हो, ये हम यूज कराते हैं अपने मरीज पर। और जो बीमारी जिनको नहीं है उनके लिए भी बेहतरीन ये कारगर है। हम तो 30 वर्षों से इसका प्रयोग करते हैं। हमें बहुत ये सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। अगर ये नहीं मिलता है, अगर ये किसी कारण से नहीं मिल रहा है तो इसके बदले में आप पियर्स भी ले सकते हैं। इस पार से उस पार दिखाई देता है। चमड़े की बीमारी में ये काफ़ी रिलैक्स देता है। खास करके चमड़ा में यदि जलन हो गया है और जलन आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, त्वचा में विभिन्न तरह का आपको खून आ रहा है, त्वचा फट रहा है, इसमें ज़्यादा कारगर है। और ये तेल आपको चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, ये भी आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा कारगर है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा कारगर है ये चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल। और एक इसमें फेस वॉश। यदि चेहरे अगर कहीं बाहर में जाते हैं और वापस आते हैं घर में, तो फेस वॉश चेहरे को धोने के लिए सुबह शाम तो आदमी स्नान करता है 2 बार, कोई 1 बार करते हैं। तो बाहर से जब आते हैं तो हर बार तो आप स्नान करेंगे नहीं, और धूल कण जो होते हैं चेहरे पर बैठे रहते हैं, जो कि चेहरे के रोशनी को यानी चेहरे का जो कलर है वो ख़राब कर सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए आप एक अच्छा इस तरह का, जो ये भी इस पार से उस पार दिखाई देता है, ये भी नेचुरल है, 155 रुपये का
करीब पीयर्स का पड़ता है। इसके जैसा अन्य प्रोडक्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन है। महंगा से भागेंगे तो आपका बीमारी कैसे ठीक होगा। और यदि कुष्ठ रोग, यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो ये कलम उठाइए और चमड़ा, स्किन, सुन है, सुन का मतलब समझते हैं ना, यदि उसमें आपका कहीं भी शरीर में सुंदर सा बॉडी है, शरीर है, और इसमें कहीं पर भी चमड़ा का कलर बदलने लगा, कहीं पर भी कलर क्या है बदलने लगा और चमड़ा वहाँ का मोटा होने लगे, 99% केस में लोगों को चमड़ा मोटा हो जाता है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह काला काला हो जाता है, कालापन लिए मोटा होने लगता है और लाल लाल धब्बे आपको आते हैं, लाल लाल जो धब्बे धब्बे बनने लगते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर इस एरिया में कलर बदल गया, चमड़ा मोटा होने लगा, तो इसमें आप कलम हिला कर देखिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा, चींटी भी काटने से मालूम नहीं चलेगा। कई लोग तो उसे जला देते हैं। सुनबहरी के रोगी कभी कभी बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। ओझा गुनी, झाड़ फूक, कम जानकारी वाले लोगों से इलाज कराना और उससे सलाह लेना आपके लिए काफी घातक होगा। कम जानकारी वाले क्या करेंगे, यदि ये सुनबहरी हो गया है तो कहीं कहीं चमड़ा जला देने की परंपरा है, और लोग बोलते हैं कि चमड़ा जला दीजिएगा तो उसमें से फिर नया आएगा। आप ऐसे सलाहकारों से, ऐसे निम हकीम, ऐसे डॉक्टरों से बच करके रहिए जो कि आपको चमड़ा जलाने की सलाह देते हैं। भूल कर भी इस बीमारी को हल्के में न लें। ये बहुत ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर का ही काम है इस बीमारी को ठीक करना। हम इस बीमारी को ठीक करने का दावा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक तो बहुत सारे मरीजों का हम लाइव नहीं आना चाहते हैं, लेप्रोसी के मरीज फोटो भी शेयर नहीं करते हैं, छोटे छोटे फोटो को भी हटवा देते हैं, छोटे छोटे फोटो भी लगाने पर हटवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऑडियो रिकॉर्ड करके आपके व्हाट्सएप पर हमने शेयर किया है कि 100% बीमारी ठीक हो जाता है। सुखेंद्रा जी का 100% लेप्रोसी ठीक हुआ और उनका हमने साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाला हुआ है। और ये देखिए, पुरानी दवाइयाँ, आधुनिक दवाइयाँ जो लोग बता रहे हैं, मॉडर्न चिकित्सा, एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, लेकिन आप खाएंगे या खा रहे होंगे तो आप खुद बताएंगे कि आपका बीमारी ठीक हुआ कि नहीं। क्या एमडीटी से आपका बीमारी ठीक हो गया है? ठीक हुआ तो आप क्या उससे संतुष्ट हैं? यदि नहीं संतुष्ट है तो ज़रूर आप बताइएगा। फ्री की दवा से यदि ठीक हो जाएगा तो कोई पैसा क्यों लगाना चाहेगा। 4 साल से ज़्यादा हमें YouTube पर काम करते हो गया, आपके सहयोग के चलते हम चैनल पर आते रहते हैं, एक से बढ़कर एक जानकारी हम लेकर आते हैं। अब ये 100 साल पुरानी पुस्तक है, 100 साल पुरानी पुस्तक हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी पढ़ते थे, उसके पहले गुमास्ता वैद्य थे, उनके द्वारा ही पढ़ा हुआ है। हमारे उम्र से 2.5 गुना बड़ा, 2.5 गुना बड़ा ये आपको ये पुस्तक है, और इसमें एक से बढ़कर एक दवाइयों का इसमें हम अध्ययन करते हैं और काफ़ी मदद मिलता है शोध और रिसर्च करने में। तो पुराने पुस्तक के कारण यानी हम नए नए दवाओं का शोध रिसर्च करते रहते हैं, इसलिए बीमारी ठीक हो जाता है। इसमें हाइड्रोकोटाइल हमने जो बताया है, हाइड्रोकोटाइल एक केवल एवं केवल कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करना और ठीक करना 2 बात है।
यदि आपके पास तत्काल पैसे नहीं हैं तो इस दवा से को खाएंगे तो बीमारी आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन इसको जड़ से ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। हर महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाता है। हर महीने एक समान दवा हो सकता है या बदला भी जाता है। तरह तरह का प्रॉब्लम है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल का निकल जाना ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यानी सुन्न है, चमड़ा सुन्न है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। और नस जो है कहीं पर भी या चमड़ा सुन्न होते जाए तो वो अंग आपका काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। एक नया शोध और रिसर्च के अनुसार आँख के प्रयोग करने से, आँख का केवल जांच करके बहुत सारे बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ऐसे गूगल का एक दावा है, आँख, इसका विशेष रिपोर्ट है, न्यूज समाचार में आप देख सकते हैं। सुशांत शर्मा का एक रिपोर्ट आता है, आप देख सकते हैं। तो पहले भी हम लोग आँख का ये प्रयोग करते थे। जॉन्डिस में होता है आँख पीला हो जाता है। वही क्या होगा, कुष्ठ रोग में जो होता है आँख का जो पलक है या तो गिरता नहीं है या तो उठता नहीं है, और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी आप अंधापन का शिकार हो सकते हैं। इसमें आपको अंधा भी हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। तो यदि आपका आँख का रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तो आप जरूर सतर्क हो जाइए। यदि एमडीटी के दवा का साइड इफेक्ट हो रहा है, एमडीटी 6 महीने का कोर्स है। आपको जो अच्छे डॉक्टर हैं 6 महीने से ज़्यादा आपको दवा लेने का आपको सुझाव कभी नहीं देते हैं। 6 महीने से ज़्यादा लेने के बाद में हमारा जो त्वचा है, शरीर कलर है, बिल्कुल खराब होने लगता है, रंग बदलने लगता है, यानी कलर आपका काला हो जाएगा। और 6 महीना में आपको काला नहीं करता है, 6 महीने से ज़्यादा लेने के बाद ही काला करता है। तो वो लोग केवल रोकथाम करने के लिए आपको ट्रीटमेंट दे देते हैं। होम्योपैथिक दवा से ही ये बीमारी ठीक होगा। कोई भी बात हम 100% ईमानदारी के साथ हम आपसे साझा करते हैं। लेप्रोसी के मरीज यानी कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान के सेवा करने के बराबर है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। हम YouTube चैनल पर अपना प्रचार प्रसार, डॉक्टरी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम बिल्कुल नहीं आते हैं, बल्कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे बात से आपको फायदा होता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। हमेशा आप व्हाट्सएप पर सलाह मांगते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये पूरा चैनल पूरे दुनिया में देखा जाने लगा है। और एक एमडीटी के विकल्प के रूप में, यानी एमडीटी कहीं पर भी जाइएगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, साधारण डॉक्टर के पास जाइए या बड़े डॉक्टर के पास में, सभी के सभी आपको एमडीटी का ही सलाह देंगे दवा लेने के लिए। ये छोटे डॉक्टर के पास जाइएगा या बड़े डॉक्टर, छोटे अस्पताल या बड़े अस्पताल में कहीं भी आपको एमडीटी ही देगा लोग। कई रोगियों के मन में भ्रम रहता है कि बड़े डॉक्टर से मिलेंगे तो उनका बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बीमारी एमडीटी से कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है और एमडीटी का कई तरह का साइड इफेक्ट होता है। हमारे पास तो बहुत सारे मरीज एमडीटी दवा लेने के बाद ही आते हैं, और इसमें बच्चे, औरत, बुजुर्ग सभी को हो रहा है बीमारी। बाप बेटे को भी देखा जा रहा है। कई कई घरों में 3-3 मरीज हम देखते हैं कि उनको हो गया है। इसका लक्षण है, शुरुआती दौर में स्किन स्मीयर टेस्ट आप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। शुरू के जांच में ये बीमारी आता ही नहीं है। स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच में भी
नहीं आता है। शुरू में सुई चुभने जैसा आपको आएगा, सुई चुभने जैसा, सुई लगेगा कि भौंक रहा है कोई, बिजली की तरह झटका लगेगा और ये कहीं पर भी मारेंगे तो झुनझुनाहट आपको होगा। क्या होगा? झुनझुनी आपको मालूम होगा, झुनझुनी आपको मालूम होगा। कोई भी यह बीमारी ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण आपको ये बीमारी होते देखा गया है। बचपन में यदि माता पिता मर जाए, यदि अच्छे से परवरिश न हो, तो ऐसे लोगों को भी लेप्रोसी हो सकता है। लापरवाह, कंजूस, मखचूस लोगों को भी यह बीमारी होने का खतरा रहता है। पैसा होने के बाद में भी फल फ्रूट्स खरीदते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। सोचते हैं कि सभी परिवार के लोगों को खिलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 10 व्यक्ति हैं, सेव ले रहे हैं, एक ही आएगा, उनको 10 लोगों को खिलानी पड़ेगी, इसलिए तो पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। यह सोच जो है आपके परिवार को कुष्ठ रोग की तरफ धकेल सकता है। फल लाइए, बांट कर खाइए, एक सेव लाइए, थोड़ा थोड़ा एक एक फाना भी ले लीजिए, संतरा में एक एक फाना ले लीजिए, किशमिश थोड़ा सा लेते आइए, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। आंवला का मुरब्बा, आंवला, ये सब बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इसमें झुनझुनी ये बहुत ज़्यादा होता है। और खाने में यह बीमारी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से भी बीमारी हो सकता है। यानी आपको इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉडी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो आपके शरीर को ताकत दे, जो आपको बलशाली बना दे, जो भुजाओं को, वही खाना आपके लिए सूटेबल है। इसमें दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा सभी चीज़ों को लेनी है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने मन से ये मत खाओ, वो मत खाओ, फलना मत खाओ, चिल्ला मत, अपने मन से ही शुरू कर देते हैं। इस बीमारी को समझिएगा। इस बीमारी में यदि बढ़िया बढ़िया चीज़ आप नहीं खाते हैं जो शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, तो आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। दवा के साथ साथ खाना भोजन में भी सुधार होनी चाहिए। और ऑर्डिनरी छोटे मोटे अनुभवी, जिसको अनुभव नहीं है, उनसे कभी भी बीमारी मत दिखाइए। डायरेक्ट आप कॉल लगाइए, व्हाट्सएप करिए, आपको सही सलाह मिलेगा। तो कुष्ठ रोगी को जहाँ पर ये चमड़ा सुन्न हो जाता है, वहाँ का केश झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। केश झड़ना, ये आपको केश झड़ जाएगा, पसीना भी नहीं निकलेगा। सर का बाल भी झड़ जाता है। और कई बार एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण आपका त्वचा का रंग काला हो जाएगा, केश भी झड़ने लगता है। एमडीटी फ्री की दवा है, यानी मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, इस पर कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं और दवा लगातार खाते रहते हैं और शरीर चेहरे को काला करते रहते हैं। और 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल चला करके मरीज का और हालत पतला कर देते हैं। ज़्यादा दिन तक एमडीटी दवा लेने के कारण शरीर में सूजन का आना और काफ़ी दर्द हो जाएगा, जिससे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको डेप्सॉन कई लोग लेते रहते हैं, जिसके चलते आपका उंगली मुड़ सकता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। जब बीमारी ज़्यादा पुराना हो जाएगा, जब बीमारी क्या होगा, ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो घाव निकलना शुरू हो जाता है। यदि घाव जहाँ सुन्न है, हाथ पांव के एरिया में सुन्न है, वहाँ पर घाव बनने लगता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और ये उंगली का जो आपका ये नाखून है, फिंगर नाखून है, ये भी धीरे धीरे काला होने लगता है और ख़राब होने लगता है। ये नाखून क्या है, काला होने लगेगा
और ये खराब होने लगेगा। कुष्ठ रोग के कारण बहुत सारे मरीज बिछावन पकड़ लिए रहते हैं, उनसे चला भी नहीं जाता, अपना सामान्य काम भी नहीं कर पाते हैं। और ये बीमारी जब आगे बढ़ता है और चेहरे के पोजीशन में आता है, चेहरे में यदि आ जाए तो आपके मुंह को टेढ़ा कर देता है और नाक की हड्डी को गला सकता है, नाक बैठ जाता है, आँख का पलक गिरना या उठना दोनों बंद हो जाता है। चेहरा का जो चमड़ा है मोटा होने लगता है और आप भद्दे दिखने लगते हैं। कम उम्र में ही बूढ़ों की तरह आप दिखने लगे। चमड़ा जो त्वचा है कम उम्र में ही आपका ये लगेगा कि शाइनिंग ही नहीं है। ये सारे शरीर का कलर धीरे धीरे खराब होने लगता है, यंग की तरह नहीं दिखेंगे, बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। फल फ्रूट्स खाइए, हरा सब्जी खाइए, जो भी आपको बढ़िया चीज़ है टाइमली खाना खाइए। और आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है कुष्ठ रोग जैसे घातक जटिल बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। और कुष्ठ रोग के अतिरिक्त भी कई प्रकार के चमड़े का बीमारी होता है जो काला मोटा होता है। दवा मलहम लगाते लगाते, एंटीबायोटिक कई तरह का एंटी फंगल लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। ऐसी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और ये त्वचा जो होता है धीरे धीरे लगता है कि सुखार आ गया है, सुखार आ गया है और मिट्टी जैसे फटने लगता है, वैसे आपका चमड़ा धीरे धीरे फटने लगेगा। आपके पाँव भी फटने लगता है, पाँव का त्वचा पाँव आपका धीरे धीरे फटने लगता है और वहाँ चमड़ा सुन्न है, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। सुनबहरी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आम लोगों द्वारा ये प्रयोग किया जाता है सुनबहरी। लेकिन इस बीमारी का वास्तविक नाम लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, कोढ़, कुष्ठ रोग यही है। यह बहुत पुराना बीमारी है और इसमें चरक संहिता से बहुत सारे जगह पर उल्लेख रहता है। भगवान कृष्ण के भाई को भी कुष्ठ रोग हो गया था और उस समय में सूर्य व्रत यानी बिहार में एक त्योहार होता है छठ व्रत, उन्होंने उस पर स्नान किया था, उनकी कुष्ठ रोग ठीक हुई थी। ये कथा प्रचलित है। तो आप हमारा चैनल आप इंडिया या इंडिया से बाहर देख रहे हैं, तो यदि आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, इस बीमारी के कारण आप काफ़ी परेशान हो गए हैं, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। नए शोध और रिसर्च के कारण यह बीमारी 100% आप मुक्त हो जा रहे हैं। एमडीटी से बीमारी कभी भी ठीक नहीं होता है। एमडीटी से यदि आप असंतुष्ट हैं, एमडीटी से आप यदि असंतुष्ट हैं, एमडीटी से बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तब विकल्प के रूप में जरूर आपको अपनानी चाहिए। कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल को डेली देखते हैं, सर आप तो बोलते हैं कि एमडीटी से बीमारी, कुष्ठ रोग का बीमारी ठीक नहीं होता है, तो ये दवा बना क्यों? तो हम कहेंगे सारा बीमारी का तो इलाज अंग्रेजी दवा से आप कराते ही हैं। जो अंग्रेजी दवा से सब बीमारी जब ठीक हो ही जाता है, तो होम्योपैथिक दवा फिर क्यों बना? आप ही उत्तर दे दीजिए। हमारे सब्सक्राइबर 100% संतुष्ट हुए और कहे कि ठीक है, आपका डॉक्टर से हम बात भी कहना सही है कि जब एमडीटी अंग्रेजी दवा से ही सारा बीमारी ठीक हो जाएगा, तो फिर होम्योपैथिक दवा की आविष्कार करने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो श्रोता हमारे हैं, अच्छे श्रोता हैं, बात को समझते हैं। हंसता हुआ नूरानी चेहरे को भी
ये बर्बाद करने की पूरी तरह ताकत रखता है। इसलिए इस बीमारी को पूरी ताकत के साथ इसको लड़ना पड़ेगा और इस बीमारी का जम कर इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर बीमारी ठीक होगा। तो ये लाल लाल धब्बे धब्बे आपको होने लगते हैं, कलर बदलने लगेगा, हाथ का उंगली और पैर का उंगली जो है पतला पड़ने लगता है और चक्कर आने लगता है, भारी कमजोरी, भारी थकान, यानी चलने में आपको काफ़ी दिक्कत करेगा। सूरज के रोशनी में जाएंगे तो आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा और उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होने लगेगा। जब बीमारी ठीक हो जाएगा तो आप आसानी से धूप में जा सकते हैं। कई लोग धान का कटनी, गेहूं का कटनी नहीं कर पाते थे, आज धान और गेहूं का कटनी भी कर रहे हैं, करे धूप में भी रह रहे हैं, फिर भी उनको अब कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जब बीमारी ठीक हो जाएगा तो कितना भी धूप में निकलेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब बीमारी आपका अभी ठीक नहीं हुआ है तो आपको तत्काल धूप से बचनी चाहिए, धूप में नहीं निकलनी चाहिए। तो इसके साथ में यदि बुखार आता है तो बुखार भी काफ़ी घातक है। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के लिए बुखार काफ़ी घातक है। इसको बुखार को मिटाना पड़ेगा। अंदर से हमेशा एलर्जी, चकत्ते निकलते रहते हैं, जिसे कंट्रोल और ठीक करना पड़ता है, तब जाके बीमारी पूरा 100% ठीक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इतना इसको चैनल को आप आगे बढ़ाएं, हमारे वीडियो को शेयर करें कि एक एक मरीज तक पहुंच जाए। हर घर का लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो बीमारी आपका बाल बाका यानी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और पहले कई लोग पूछते हैं कि सारी बीमारी ठीक हो जाएगा, आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आप पहले की तरह शक्तिशाली हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा ठीक होने से। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, पूरे प्रमाण के साथ हम बोलते हैं। आप सुखेंद्रा जी का उनका आवाज़ में ऑडियो हम डाले हुए हैं, आप उनका चेक कर सकते हैं किस तरह से वो परेशान थे दर्द के मारे, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, आज बिल्कुल वो ठीक है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।